आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल में 5 प्रकार के प्रश्नों को, जो कि आधारित है जोड़ घटाव पर। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है 5732 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग होता है जब दो संख्याओं की गुणा आपस में की जाए तो जो उत्तर आए वो इससे पूरा दो बार की गुणा से कट जाएगा। अब 5732 से बड़ा पूर्ण वर्ग क्या है, हमें ये ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले ये देखेंगे ये किसके बीच में आता है। जैसे हम 70 गुणा 70 करें तो 7 सतह 49, 4900 आएगा। तो 4900 से ज़्यादा है 5732। अब हम आगे देखेंगे, अगर हम 80 की गुणा करें, 80 गुणा 80 तो 8 8 64, तो 6400 है। लेकिन ये 5732 जो है ये इन दोनों के बीच में है, यानी कि 71, 72, 73, 74, 75, 77 में कोई भी एक संख्या पूर्ण वर्ग इसको बना सकती है। इसको पूर्ण वर्ग निकालने का हमारा पास एक और भाग की विधि है, उससे हम इसको निकालेंगे। तो ये हो गया 5732। इसके हम दो दो के जोड़े बना देंगे, 57 और 32 दो जोड़े बन गए। जब हम इसको भाग देंगे तो अगर हम इसको 6 से भाग दें इस 57 में तो 6 संग 36 ज़्यादा बच रहा है, 19 बच रहे हैं। और अगर हम इसको 7 से भाग दें तो 7 सतह 49 जो कि 57 के और नज़दीक है। अगर 8 से दें तो 8 8 64, तो 64 57 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम देंगे इसको 7 से भाग। तो 7 सतह 49। सत्तावन 32 7 सतह 49, यहाँ बचेंगे 8 832। अगला भाग देने के लिए जिससे हमने भाग दिया था 7 से, और ये जो मारने चली थी भागफल जो आया था ये 7, इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे। 7 और 7 14। अब जिस संख्या से भाग देंगे, जिस मारने से भाग देंगे, यानी कि एक यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भी एक ही आएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा। अब हम देखते हैं 142 दूनी 284 हो जाएगा। 284 से बहुत कम है तो इसमें मारनी चलेगी 5। जब यहाँ 5 लिखा तो यहाँ भी 5, तो 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल लगे 2, 5 जगह 5 और 2 7। अब 12 में से 5 गए 7 और 2 में से 2 गए 0, 8 में से 7 गया 1, 107 बचा। 107 बच गया। अब अगर हम इसको जोड़ के लिखे 145 और 5 को तो 150 हो जाएगा। 150 से 107 कम है तो इसको हम यहीं पर रोक देंगे, यानी कि 75। यानी कि 75 से अगली संख्या जो होगी वो इसका पूर्ण वर्ग बनाएगी, यानी कि 76। तो 76 गुना 76 की गुणा जब हम आपस में करेंगे तो ये आएगा 5776। और हमारे पास क्या था 5732। जब हम 5776 में से 5732 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 44। 6 में से 2 गए 4 और 7 में से 3 गए 4, तो 7 में 7 0 और 5 में से 5 0। तो ये जो 44 है, अगर हम 5732 में 44 जोड़ दे तो 5776 प्राप्त होगा, जो कि 76 का वर्ग है। तो इसका उत्तर 44 होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। 8560 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इसी प्रकार हम 8560 का वर्ग करके देखेंगे। जैसे
85 और 60, 9 नम 81, बचे 4, 9 और 9 को जोड़ा 18। अब ये जो 60 था इसको उतार लिया। अब 18 ये हो गया 9 और 9 को जोड़ के। अब अगर एक मारने चलाए तो 181 होगा, और अगर 2 चलाए तो 364 होगा, और अगर 3 चलाए तो ये 500 से ज़्यादा हो रहा है, जो कि 460 से 500 कुछ ज़्यादा है। इसलिए इसमें 2 गुनी मारनी चलेगी। तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 का 6 का चलेगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो यहाँ पे बचेगा 96। तो ये जो 96 आया, इस 96 को इस 8560 में से घटा देंगे। जब 8560 में से 96 को घटाएंगे तो हमारे पास 8464 आएगा। ये जो 8464 है ये 92 का वर्ग है, और जो संख्या इसमें से घटानी है 8560 में से वो है 96। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 है, और पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 3 9, 1 बचा, 2 जीरो उतार ली, क्योंकि जोड़े बनाए हुए हैं, जोड़े में भाग दिया जाता है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। 3 3 को जोड़ा 6, और 6 एकम 6 यानी कि 61, 39 बचा। तो ये जो 31 है, 31 पूर्ण वर्ग आया है। तो इससे जो अगली संख्या होगी वो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, यानी कि 31 से जो अगली संख्या है वो है 32, और 32 की गुना 32 में करेंगे तो आएगा 1024। ये 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या। तीन अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 999 है। जब विषम संख्या हो तो यहाँ पे 0 लगा के उसका जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 से भाग दिया, 3 3 9 कट गया। अब 3 3 को जोड़ा तो 6, फिर उतारा 99, और 6 एकम 6 यानी कि 61। यहाँ पे बचा 38, यानी कि अगर हम इस 999 में से इस 38 को घटा दे, यानी कि 1 और 6 और 9, ये जो 961 होगी, ये 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। वर्गमूल और घनमूल में छठी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे अगली क्लास में।